हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। सिंप्लीफिकेशन के इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उस प्रश्न के पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप समझाते हुए सॉल्व करेंगे, ताकि इस तरह के प्रश्न या इससे थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी आपके सामने आए तो उस प्रश्नों को आप कम से कम समय में और आसान तरीके से सॉल्व कर पाएँ। और यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो और इसमें मैथ के किसी चैप्टर से रिलेटेड आपका डाउट रहता है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चैप्टर का नाम इस चैनल का कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उस प्रश्न के पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप समझाकर वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकें। तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैथ का अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। प्रश्न दिया है 1/1 गुने 2 गुने 3 प्लस 1/2 गुने 3 गुने 4 प्लस 1/3 गुने 4 गुने 5। इसी तरह इस सीरीज चलते 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 1/20 गुने 21 गुने 22। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ बेसिक सा पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को सबसे पहले समझ लेते हैं, जिससे इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इसमें कोई ट्रिक रटने की ज़रूरत नहीं है। राइट है, तो इस प्रश्न को पहले हम बेसिक से पॉइंट टू पॉइंट समझ कर सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसी प्रश्न को शॉर्ट कॉन्सेप्ट से कम समय में सॉल्व करेंगे। राइट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त। यदि 2/3 गुने 4 गुने 5 दिया है, तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? 1/3 गुने 4 माइनस 1/4 गुने 5। अब आपको इसको इस तरह से क्यों लिखना है, इसका जवाब आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 4 4 5 कैल्शियम लेते हैं। 3 गुने 4 5, 3 4 खत्म तो 5 माइनस 4 5 खत्म तो 3, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद 2/3 गुने 4 गुने 5 आए, यानी कि 2/3 गुने 4 गुने 5 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं क्लियर करने के लिए। 1/5 गुने 7 गुने 9 दे दिया है। ठीक है, इसको अलग लिख कर देखते हैं कि लिख सकते हैं या नहीं अलग। 1/5 गुने 7 माइनस 1/7 गुने 9। देखते हैं कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। 5 7 7 9 का एलसीएम लेते हैं, तब 5 गुने 7 और 7 9, तब 5 7 खत्म तो 9 बचा, माइनस तो माइनस 7 9 खत्म तो 5 बचा, 9 से 5 घटेगा 4। अब देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद 4/5 गुने 7 गुने 9 आ गया, यानी कि इसको आप इस तरह से नहीं ले सकते हैं। कब लिखिएगा? जब इस पे 4 होगा तब ऊपर, तो 4 लाना है तो ऊपर में 4 से गुना कर दीजिए। जब ऊपर अपने आप से 4 से गुना कीजिएगा तो इसी में आपको 4 से भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से एक रूल है कि किसी भी इक्वेशन में यदि किसी संख्या से आप भाग दे रहे हैं उसी संख्या से आपको गुना भी करना पड़ेगा। क्लियर है? चलते हैं। इसमें हो क्या रहा है दोस्त, जब 2/3 गुने 4 गुने 5 था तो आप इस प्रकार लिख पाए। इसमें हुआ क्या, 5 में से 3, तो 5 सबसे बड़ा नीचे वाला, 3 सबसे छोटा, अंतर 2, तो इस पर लिखा गया। इसमें क्या हुआ, 9 बड़ा 5 सबसे छोटा, अंतर 4 हुआ, तो यह इस पर तो 4 अंतर नहीं था तो नहीं लिखा पाया। कहने का मेरा अर्थ है कि नीचे वाला सबसे छोटा और सबसे बड़ा का अंतर लीजिए। अगर वह अंतर अंश के समान है, यानी कि अंश में दिया है उतना अंतर के समान, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 5 और 9 का अंतर 4 है। अगर ये 4 ऊपर से पहले ही दिया रहता तो आप इस प्रकार लिख सकते थे।
बाकी नहीं दिया अपने आप से करके इस प्रकार के लिख पाए। तो 1/4 किए हैं तो 1/4। क्लियर है क्या? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 1/5 × 10 × 15 दे दिया है। ठीक है, देखते हैं कि इसको अलग इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं। 5 सबसे छोटा और सबसे बड़ा का अंतर कितना है? 10। तो 10 तो ऊपर रहना चाहिए अंश में, तभी आप इस तरह से अलग करके लिख सकते हैं। तो इसमें गुना में 10 कर दिए, और जब ऊपर में 10 से गुना किए हो तो 10 से आपको भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये कट करके फिर पुनः स्थिति में आ जाए। ध्यान दीजिए दोस्त, 1/10 है, तब आप इस प्रकार लिख सकते हैं 5 × 10 - 10 × 15। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, तो कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। इस तरह से प्रश्न आए, कितना भी टिपली प्रश्न आए, तो आप प्रश्नों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाएगा। देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम बेसिक से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त थोड़ा, सबसे पहले क्या करना है, इसका अंतर कितना है? 2 है, तो 2 अंतर है तो ऊपर में 2 रहना चाहिए, नहीं है। चलिए 2 यहाँ पर 4 है, अंतर 2 नहीं है, इसका भी अंतर 2, ऊपर नहीं है, 2 ऊपर नहीं है, तो अंतर 2 है, तो अंश पे तो 2 होना चाहिए ना, तो 2 से आप गुना कर दीजिए तो 2 ऊपर आ जाएगा। आ गया। अब जैसे ही आप 2 से गुना किए हो, अब आपको 2 से भाग भी देना पड़ेगा, ताकि ये 2 कॉमन रूप के रूप में बाहर आ जाए, 2 खत्म कर फिर यह पुनः स्थिति में आ जाए। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं दोस्त, 1/2 यहाँ पर है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1/2। अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं क्या, 1/1 × 2 - 1/2 × 3, क्योंकि इसी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर समझाया है सब। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, प्लस तो प्लस, इसको अब लिखना है 1/2 × 3 - 1/3 × 4। ठीक है, 1/3 × 4 - 1/4 × 5। इसी तरह से ये सीरीज चलते चलते 1/20 × 21 - 1/21 × 22। देखते हैं दोस्त, 1/1 × 2 - 1/2 × 3, ये माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस इसी पर खत्म। यहाँ पर देखिएगा दोस्त, इसके पहले क्या आया होगा, 1/19 × 20 × 21, 20 × 21 आया होगा, मतलब कि इसके पहले 20 × 21 है, ये खत्म हो जाएगा। 21 × 22 थोड़ा ना आएगा, तो ये आपका बच जाएगा। 1/2 कौन कौन बचा, 1/2 और माइनस में यहाँ पर बच गया 1/21 × 22। यही कारण है कि इसको अलग करके इस तरह से लिख दिए हैं, ताकि सभी के सभी कट जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि 2 × 3, फिर 2 × 3, 3 × 4, 3 × 4, 4 × 5, फिर 4 × 5 आएगा। इसी कारण मैंने इसको अलग करके लिखा है। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, 21 × 22 एलसीएम हो जाएगा, 2 खत्म, तो 21 × 11 - 1। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको कम से कम समय में एग्जाम में कैसे सॉल्व कर पाएँ। देखते हैं दोस्त, पहला स्टेप अंतर देखना है। अगर वह अंतर अंश में नहीं दिया है तो आप अंश में लाने का प्रयास कीजिए। तो 2 अंतर है तो ऊपर नहीं दिया था, तो 2 ऊपर लाते हैं, सभी 2 ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर 2 से गुना करते हैं तो नीचे 2 से भाग भी देना पड़ेगा, ये क्लियर है। ठीक है, नीचे 2 से भाग देना पड़ेगा। हो गया। अब क्या करना है दोस्त, कि प्रथम पद का 3 गुणनफल है, इसमें 2 सबसे छोटे गुणनफल लीजिए। 1 × 2 × 3 है ना, इसमें 1/1 × 2 लीजिए, 2 सबसे छोटा लीजिए। ठीक है, माइनस अंतिम वाला में 2 सबसे बड़े 2 गुणनफल लीजिए। 2 सबसे बड़ा गुणनफल ये वाला है, 1/21 × 22।
ठीक है। अब आप इसको एकदम बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। बेटा 2 21 गुने 22 तो 21 गुने 11 माइनस 1, इस तरह से आप कम से कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और नेक्स्ट प्रश्न को बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे। प्रश्न दिया है 3/1 गुने 4 गुने 7, ठीक है, प्लस 3/4 गुने 7 गुने 10, प्लस इसी तरह चलते सीरीज चलते 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 3/28 गुने 31 गुने 34 दे दिया है। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या करना है कि नीचे वाले को अंतर देखना है, सबसे बड़ा सबसे छोटा का कितना है, 6 है, तो ऊपर कितना है, 3 है, तो ऊपर आपको 6 रहना चाहिए, तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं 4 और 10 का अंतर 6, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से, इसमें भी 28 6 34, तो 6, ये तो क्लियर हो गया। 2 से आपने गुना किया है, तो 2 से गुना किया है तो 1/2 से गुना भी करना पड़ेगा, यानी कि 2 से गुना किए हो तो 2 से आपको भाग देना पड़ेगा, ताकि 2 बाहर आके 2 कट के फिर वो पुनः स्थिति में जो प्रश्न दिया है जो, ठीक है। चलिए इतना हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है कि इस प्रथम पद का 2 सबसे छोटे गुणनफल को लीजिए, ठीक है, 1/2 है तो 2 सबसे छोटा गुणनफल ये है, तो 1/1 गुने 4 तो 4, माइनस अंतिम 2 बड़े गुणनफल को लीजिए, 31 34 है, माइनस 31 गुने 34, 1/2, तो इसका जब एलसीएम लेते हैं तो 31 गुने 34 गुने 2, ये खत्म हो गया, तो 31 गुने 17 माइनस 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कि आप कितने समय में, आप कितने कम समय में आप सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दिया है 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4, इसी तरह से सीरीज चलते चलते 1 + 1/120 दे दिया है। तो इसे सॉल्व करना है कि कितना आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 1 3 3/2 गुना 3 1 4 4/3, 4 1 5 5/4, इसी तरह से सीरीज चलते चलते अंत में 120 गुने 1 120 + 1 121/120 दे दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें 3 ऊपर 3 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। देखना है कि ये तिरछा तिरछी कट रहा है, ऐसे 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 खत्म होते होते अंत में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, ऊपर में आपका 121 बचा और नीचे में आपका 2 बचा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। दिया है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, इसी तरह से सीरीज चलते चलते 1 - 1/n दे दिया है। तो बस इसको सॉल्व करना है, तो 2 एकम 2 में से घटेगा 1/2, 2 गुने 1 3, सॉरी 3 गुने 1 3, 3 में से घटेगा 2/3, 4 गुने 1 4 में से घटा 3/4, इसी तरह से चलते 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 अंत में ये n गुने 1, तो n -1, तो n -1 हो जाएगा, अब बटा में n है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, 2 नीचे 2 ऊपर, 3 नीचे 3 नीचे, ये आपका खत्म, नीचे ऊपर खत्म, ऐसे ऐसे खत्म होते, अंत में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, 1 बचा ऊपर में और नीचे में ये बचा, तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, इसको आप बेसिक से ही आप कम से कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। दिया है 1 - 1/3 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 + 1/4, इसी तरह से सीरीज चलते 1 + 1/x,
ध्यान दीजिए दोस्त, इसमें आपको करना क्या है, जितने भी माइनस है ना उसको आप एक साथ लिखना है, और जितना भी प्लस है वाला है ना उसको आप एक साथ करके उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि उसको हल करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, माइनस वालों को एक साथ लेते हैं, 1 - 1/3, फिर 1 - 1/4। इसी तरह से माइनस वाला क्या आएगा, 1 + 1/x है, तो माइनस में क्या आएगा, 1 - 1/x, 1 - 1/x। क्लियर है। अब लीजिए प्लस वाला, 1 + 1/3, 1 + 1/4। इसी तरह से प्लस वाले 1 + 1/x। ठीक है, बस यही है, एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाना है, इसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्त, 3 × 1 3 में से 1 घटा 2/3, 4 × 1 4 में से 1 घटा 3/4। इसी तरह से चलते 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 x × 1 x - 1/x। ये हो गया आपका माइनस वाला। देखते हैं प्लस वाला, 3 × 1 4/3, 4 × 1 5/4। इसी तरह से चलते चलते x + 1/x। ठीक है, देखते हैं, 3 नीचे 3 ऊपर, 4 नीचे, अगला आपका 4 ऊपर आ जाएगा, यानी कि इस तरह से कटेगा, तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी में ख़त्म। इसमें देखते हैं, 4 ऊपर से नीचे ख़त्म, ऊपर से नीचे इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। बचा क्या, ये ऊपर में 2 बचा और नीचे में आपका x बचा, गुना x + 1, यहाँ पर 3 बचा, यानी कि इसको गुना करते हैं तो 2x + 2 और 3 × x 3x। क्लियर है। तो उम्मीद है कि सभी के सभी जितने भी मैंने प्रश्नों को सॉल्व करवाए उसमें आपको एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आए, राइट है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 2 - 1/2, 2 - 2/3, 2 - 3/4। इसी तरह से चलते चलते 2 - n - 1/n दे दिया है। ठीक है, और टोटल के भाग में 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4। इसी तरह से चलते 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 1 + 1/n दे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं दोस्त। क्या करना है, 2 दूनी के 4, 4 में से घटा 3/2, 3 दूनी के 6, 6 में से 2 घटा 4, 4/3, 4 दूनी के 8, 8 में से 3 घटा 5/4। इसी तरह से चलते 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 इसको सॉल्व करते हैं। n × 2 तो 2n, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर n आ जाएगा, और माइनस माइनस +1, और बटा में n है तो n है। ठीक है, तो 2n में से 1n घटेगा तो n हो जाएगा और +1, यानी कि n + 1/n हो जाएगा। क्लियर है, n + 1/n। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 2 × 1 3, 3/2, 3 × 1 4, 4/3, 4 × 5, 5/4। इसी तरह से चलते चलते n + 1/n हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, 3/2, नीचे भी 3/2, 4/3, 4/3, 5/4, 5/4, n + 1/n, n + 1/n, यानी कि ऊपर नीचे बराबर है। तो बराबर है तो इसी को काटाकर आपका एक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से आप कटा दीजिए, 3 3 खत्म, 4 4 खत्म, 5 5 खत्म, n खत्म। यहाँ पर आपका बचेगा n + 1/2। ठीक है, अगर आप कटाकर सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, 3 ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे, ये खत्म, n + 1/2 बच जाएगा। तो ये भी इसी तरह से कर देगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न दिया है 1 - 1/5²,
1 माइनस 1/6 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह चलते 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 1 माइनस 1/59 का स्क्वायर दे दिया है। इसको अब आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर कितना भी रखिए, 1 क्यूब रखिए, 1 पावर 4 रखिए, उसका अर्थ 1 ही होगा। क्लियर है? तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 1/5 का स्क्वायर लिखिए या 1/5 का स्क्वायर लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो बात एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/6 का स्क्वायर लिखिए, दोनों का बात एक ही है। इसी तरह से 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर लिखिए, 1/59 का स्क्वायर लिखिए। बस इसी पॉइंट्स को अगर समझ लीजिएगा ना, तो इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। आपको एक फार्मूला याद होगा, फार्मूला ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको देख करके ए के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो ये इसी पर बैठा करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं। 1 स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस 1/5 इंटू ए प्लस बी, तो 1 प्लस 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए दोस्त, 1 माइनस 1/5, 1 प्लस 1/5 हो जाएगा। 1 माइनस 1/6 इंटू 1 प्लस 1/6 हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 1 माइनस 1/7, 1 प्लस 1/7 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? इसी तरह 1 माइनस 1/59 हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस 1/59 इंटू 1 प्लस 1/59। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए दोस्त, माइनस वाला को एक साथ, प्लस वाला को एक साथ रख करके आप इसको हल कर दीजिएगा, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। तो माइनस का हम डायरेक्ट करते हैं। देखिए, माइनस वाले को लेते हैं तो 5 से 1 घटेगा, 4/5। माइनस यहाँ पर है तो 6 में 6 गुने 1, 6 में से 1 घटेगा 5, 5/6। फिर माइनस वाले यहाँ पर है तो 7 गुने 1 7, 7 में से 1 घटेगा 6/7। इसी तरह से माइनस वाला आपका अंत में ये वाला है, तो 59 गुने 1 59, 59 में से 1 घटेगा 58/59। अब आते हैं प्लस वाला में, 5 गुने 1 5, 1 6, 6/5, 6 1 7, 7/6, 7 1 8/7। इसी तरह से चलते चलते 59 1 60, 60/59। ठीक है, अब माइनस वाला कटाते हैं, 5 नीचे 5 ऊपर, 6 नीचे 6 ऊपर, यानी कि इस प्रकार कटेगा। इसे ख़त्म। माइनस वाला को देखते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे, इस प्रकार बचेगा क्या? 4 ऊपर 4 नीचे, 59। गुना है तो गुना, 60 ऊपर 5 नीचे, 12 5 60, यानी बनेंगे बच्चों का 48/59। तो इसको स्टेप टू स्टेप आपको समझाने के लिए इतना सारा पॉइंट्स मैंने लिख दिए, ताकि इस वीडियो के बाद इस तरह से प्रश्न आपके सामने आए तो आपको सॉल्व करने के लिए कोई डाउट ना रहे। राइट है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/11 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/12 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से चलते चलते 1 माइनस 1/99 स्क्वायर तक दिया है। ठीक है, तो इसके पहले जो मैंने प्रश्न को सॉल्व किया है उसको अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे, जिसको आप कम से कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कीजिए या क्यूब कीजिए, उसका अर्थ एक ही होगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर समझिए, 1/10 स्क्वायर कीजिए या 1/10 का स्क्वायर कीजिए,
बातें की हैं। तो 1 स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर, तो आप 1 माइनस 1/10 इंटू 1 प्लस 1/10 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में लिख दिया मैंने। यहाँ पर आपको क्लियर होगा। यहाँ पर इस प्रकार 1 माइनस 1/11 इंटू 1 प्लस 1/11, ठीक है। 1 माइनस 1/12 इंटू 1 प्लस 1/12। इसी तरह से इसको 1 माइनस 1/99 इंटू 1 प्लस 1/99, बस इतना आपको करना है। और माइनस वाले को एक साथ, प्लस वाले को एक साथ लिख देना है। अगर इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो, ठीक है। तो माइनस वाले लेते हैं, तो 10 में से घटेगा 9/10। फिर माइनस वाला कौन है, ये वाला है, तो 11 गुने 1, 11 में से घटेगा 10/11। माइनस वाला ये है, तो 12 में से घटेगा 11/12। इसी तरह माइनस वाला ये वाला है 99 गुने 1, 98 गुने बटा में 99 है। अब आइए प्लस वाला कौन है, 10 1 11, 11/10, 11 1 12, 12/11, 12 1 13, 13/12। इसी तरह से 99 100/99। अब जो कटा है कटा दीजिए, 10 नीचे 10 ऊपर, 11 नीचे 11 ऊपर, यानी कि ये तिरछे ऐसे कट रहा है। 98 खत्म। इसमें देखते हैं ऊपर नीचे, यानी कि इस तरह से खत्म। बचा क्या, 9 ऊपर 99 नीचे, गुना 100 ऊपर 10 नीचे, खत्म। 9 11, यानी कि 10 में आपका 11 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 999 पूर्णांक 98/99 दिया है, गुने में 99। तो ये 999 पूर्णांक के रूप में दिया है, यानी कि नीचे वाला और ये 999 से गुना हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर 3 पूर्णांक 1/2 दिया है, तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 + 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 3 गुने 2 प्लस 1, तो 3 6 1 7/2 हो जाता है। उसी प्रकार ये 99 गुने 999 और 99 गुने 999 गुना तो कर सकते हो, बाकी थोड़ा सा अधिक टाइम लगेगा, और एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि इस प्रकार से आप टाइम गंवाएं, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए दोस्त, कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें 10, 100, 1000, 10,000, 20,000 इस प्रकार हो, 1 लाख से गुना करना हो, तो आप इसको आसानी से गुना कर सकते हैं। 522 गुने 1, और इस पर 5 को 0 बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 10, 100, 1000, 10,000 से कोई भी बड़ी संख्या से गुना करना बहुत ही आसान होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपनाकर इसमें अप्लाई करते हैं। 999 है, तो इसको 1000 में से ये घटाएंगे तो 999 हो जाएगा, और गुने 99 प्लस 98/99, और टोटल के गुना में 99 है, तो ये खत्म, ठीक है। अब देखिए 99 गुने 1000 कितना हो जाएगा, 99,000। 99 गुने 1 तो -99 प्लस 98 है, -99 प्लस 98 कितना हो जाएगा, -1, और 99,000 में से घटेगा तो 10 में से घटेगा 9 9 9, और यहाँ पर 8 हो जाएगा 9। ये आपका आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है 1/5 प्लस 999 पूर्णांक 494 बटा में 495 दिया है, और गुने में 99, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 1/5 है तो 5 है, 999 और गुने 495 करेंगे तो अधिक समय लगेगा। 1000 में से 1 घटा दीजिए, 999 और गुने 495 और प्लस 494 हो जाएगा, बाटा में 495, गुने में 99 है, ठीक है।
तो 99 गुने अगर 5 करते हैं तो 9 5 45 के 5 4 9 5 45 4 49, यानी कि 99 गुने 5, 5 से कट जाएगा। अब देखिए दोस्त 5 5 नीचे सेम है तो आपका 5 एलसीएम के रूप में आ जाएगा। 1 प्लस 1000 गुने 495, तो 495 पर 3 को 0 बैठा दीजिए, 1 2 3, ठीक है। अब माइनस 1 गुना 495, तो माइनस 495 हो जाएगा। अब प्लस 494 है, तो प्लस 494। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्लस 494 प्लस 1 कितना हो जाएगा 495, तो प्लस 495 और माइनस 495, ये खत्म। बचा क्या 495 पे 3 को 0, 30 कट जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि सब कट गया तो यही केवल बचा, यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए। तो 5 9 45, 4 5 9 45 और 9 पे 1 2 3 3 0, यानी कि 99,000 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न दिया है 99.1/7 प्लस 99.2/7 प्लस 99.3/7, 99.4/7 प्लस 99.5/7, 99.6/7 दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए दोस्त, 99.1/7 है, मतलब यानी कि 99.1/7 को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 99 प्लस 1/7, ठीक है। तो एक एक स्टेप समझ करके सॉल्व करेंगे, ताकि इस वीडियो के अंत में इस प्रश्न से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट ना रहे, ठीक है। देखते हैं दोस्त, 99 प्लस 1/7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस है, 99 प्लस 2/7 प्लस 99 प्लस 3/7, 99 प्लस 4/7, 99 प्लस 5/7 प्लस 99 प्लस 6/7, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 99 एक बार, 2 3 4 5 6 बार है, तो 99 गुने 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/7 2/7 प्लस 3/7, इस प्रकार जो भिन्न है उसको एक साथ जोड़ लीजिए, तो 7 7 7, यानी कि जो बेस में है यानी कि जो हर में है वो सेम है, तो 7 आप एलसीएम ले लीजिए। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, 21/7, तो 17 का 21। अब देखिए 99 गुने 6 करते हैं तो 9 6 54 के 4 5, 9 6 54 5 59, यानी कि 594 प्लस 3 आपका हो जाएगा 597 आपका आंसर। 99 गुने 6 को इस प्रकार भी कर सकते हैं, 100 में से घटेगा 99 और गुने 6, तो 6 गुने 100 600 और 6 गुने 1, तो 600 मैंने से 6 घटेगा तो 594, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, यानी कि इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को दिया है 999 1/2 प्लस 999 1/6 प्लस 999 पूर्णांक 1/12 प्लस 999 1/20 प्लस 999 1/30। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये तो आपका पूर्णांक में है, अब पूर्णांक मतलब कि वो प्लस में है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर में। चलिए तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 999 एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यानी कि 999 गुने 5, ठीक है। और ये पूर्णांक में है तो प्लस में होगा, तब प्लस ले लीजिए। अब ये जो भिन्न है ना, इसको एक साथ ले लीजिए, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 है, ठीक है। चलिए इसको गुना कर लीजिए। तो इसको आसान से गुना करने के लिए आपको क्या बताए थे, तो 1000 में से घटेगा 999 और गुने 500 करना है ना,
तो गुने 5, तो ये 5000 में से 5 घटाएगा तो कितना होगा, 4995 हो जाएगा ना। तो 4995 प्लस, इसको देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 3 में सॉल्व किया है, अच्छे से उसको समझाया है, बेसिक से भी शॉर्ट कॉन्सेप्ट से भी, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या करना है, 2 है यानी कि 1 गुने 2 कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर समझिए, 2 गुने 3 कर सकते हैं, 6 हो जाएगा, 3 गुने 4, 4 गुने 5, 5 गुने 6। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या बताए थे कि इसका अंतर देखिए, 1 है तो अंतर जितना है वो आपका अंश में होना चाहिए, तो एक अंश में भी है, अंतर 1 भी है, चल ठीक है। इसका अंतर 1 है, ऊपर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, सभी के सभी प्रत्येक के अंश में 1 है। तो आप डायरेक्ट इसका जो फर्स्ट टर्म है छोटा वाला ये ले लीजिए, 1 माइनस अंतिम पद का सबसे अंतिम ले लीजिए, तो 1/6। इसको आप जोड़िए घटाइए, आपका आंसर हो जाएगा 4995, और प्लस इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो 6 में 6 गुने 1, 6 में से 1 घटाएगा, 5/6, यानी कि 5/6 हो जाएगा। यह प्लस में है तो इसको हम पूर्णांक के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो 4995 पूर्णांक 5/6 कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी इस वीडियो में प्रश्नों को पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व किया है, सभी सभी आपको समझ में आए होंगे, राइट है। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैथ के किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको डाउट रहता है तो इस कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसका पॉइंट टू पॉइंट प्रश्नों को सॉल्व कर सकूँ, ताकि प्रश्नों को आप कम से कम समय में और आसान तरीके से सॉल्व कर सकें, ठीक है। और भी बिना ट्रिक के, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।